जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार दीपक की पत्नी करिश्मा खारवाल जो गर्भवती है, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि दीपक खारवाल महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थे। सेवा समाप्त होने के बाद मानसिक तनाव में बताए जा रहे थे। उनकी मौत के बाद साथी नर्सिंग कर्मियों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। इधर NSC9 न्यूज की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपक खारवाल के मामले में निष्पक्ष जांच हो और परिवार को जल्द न्याय और उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर और यहाँ पे पिछले 25 दिनों से जो दीपक खारवाल है, जिनकी जो आत्महत्या का जो मामला था उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे 25 दिन बाद भी क्या कुछ इनकी मांग पूरी हुई नहीं हुई, किन मुद्दों किसी बात में मुद्दों पर इनकी चर्चा हुई, क्या कुछ। 25 दिन से आपको जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर क्या कुछ। ये 25 दिन से लगातार धरना चल रहा है। 24 तारीख को चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में बाबूलाल जी से एक सकारात्मक हमारी वार्ता हुई थी और उन्होंने मिनट्स भी जारी किए थे इन सभी जो संविदा के कर्मचारी थे उनको पुनर्बहाली के लिए। लेकिन आज दिनांक तक 25 दिन हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी हम DME में ही थे तो उन्होंने कहा कि मैंने फाइलें चला रखी है, मेरे पास फाइनेंस है नहीं। तो ये वाली बातें हैं कि अभी तक संवेदनशील नहीं है। आज हमें बड़ा दुख है कि हमारे साथी दीपक, स्वर्गीय दीपक की जो पत्नी है करिश्मा, उसने भी कोई पेस्टिसाइड पी लिया, जहरीला पदार्थ पिया है और वो SMS ICU में एडमिट है। तो उनके पिताजी के कथनानुसार आपके मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि ये उसी दिन से मानसिक तनाव में थी, मैं मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे लालन पालन करूंगी। और आज दिनांक तक सरकार ने भी हमें कुछ नहीं दिया है, ना ही उसको संविदा की नौकरी या सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो भी आज दिनांक तक नहीं हुआ। ना ही इन बच्चों को आज तक सेवा वाली के कोई आदेश मिले। तो मतलब एक तरह से मामले को अटकाया हुआ है, संवेदनशील नहीं है सरकार। ना ही उनके जो अधिकारी है वो बिल्कुल भी संवादहीन है। जैसे यहाँ के जो प्रिंसिपल है तो बार बार मुकरते हैं। जैसे गायत्री मैडम जो PHS है, उनसे इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम RS से इन सभी को ले लेंगे, लेकिन शायद ये मुकरते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से वो बच्ची करिश्मा वो भी अवसाद में थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार टाइम रहते ये नहीं करती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी होनी थी कि इस आंदोलन को हम किस दिशा में लेके जाएं, लेकिन बीच में यह हादसा होने की वजह से शायद मीटिंग अभी हो नहीं पाई। हमारा PHS से मिलने का प्लान था, लेकिन वो भी अभी आज हम कर नहीं पाए। और आगे जो रणनीति है तो हमारी कोर कमेटी बैठ के ये डिसीजन करेगी कि हमें आंदोलन को कहाँ तक ले जाना। जैसे मेरे विचार से जो कुछ बातें मेरे पास आई हैं तो कोर कमेटी ये चाहती है कि साथी कर्मी कंसन शुरू करेंगे। अभी 1-2 दिन में कम से कम 15-20 लोग रोज कर्मी कंसन पे बैठेंगे। उसके बाद हम लोग आमरण अनशन और कार्य बहिष्कार, पूर्णतया कार्य बहिष्कार पर भी जाएंगे। जैसे पिछले 25 दिन से जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस धरने प्रदर्शन के बाद में क्या सरकार की तरफ से आपसे कुछ मांग करी, सरकार ने आपको बुलाया किसी वार्ता के लिए या फिर? सरकार हमें हमेशा बुलाती रहती है, हमारे बड़े बड़े नेताओं से सबसे बात होती है। आश्वासन के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ओनली सब जगह में आश्वासन 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 दिया है। आज हमारे धरने को 25 दिन हो गए, हमारा भाई चला गया, आज हमारी भाभी इतनी सीरियस है कि ICU में एडमिट है। हमसे सरकार चाहती क्या ये बता देना एक दफा, हमें क्या देना है सरकार को बता दो एक बार। क्या करें, हम कब तक बैठे रहेंगे? हम सरकार से अपनी तो मांग रहे हैं, 3 ही तो मांगे हमारी कि हमारे भाई दीपक को इंसाफ दे दो, उसकी बीवी को जो नौकरी मुआवजा जो दे दो। वो भी परेशान है, 2 बच्चों को लेके एक औरत कैसे जीती है। एक सिंगल मदर को देखो आप कैसे जी रही हो,
क्या क्या टॉर्चर देखना पड़ रहा है उसको, कैसे जी रही हो, कैसी जिंदगी। आप सरकार से हम ये कहते हैं कि वो उसकी तरफ भी देखें, और हम लोग भी अपने बच्चों को घर को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा भी सोचो, हम सारे युवा यहाँ पे एक नौकरी के लिए बैठे हैं। पढ़ लिख करके हमने सपने देखे थे कि हम भी एक नौकरी करेंगे, ना कि ऐसे रोड पे बैठने के लिए। अगर हमें बैठना ही होता तो हमें पढ़ाई का फिर मतलब ही क्या रहता। जो आप कह रहे हो, जो आपकी भाभी थी, उन्होंने विशाखापट्टनम का मतलब एक आत्महत्या करने की कोशिश की, तो उस समय वो यहीं पे मौजूद थी या फिर वो तो गांव में थी ना, उनके भी क्योंकि बारवा वगैरह हुआ है तभी गांव में थी, काफी डिप्रेशन में भी थी वो। जब से एकदम अचानक कोई इंसान घर से चला जाता है तो उस इंसान की पीड़ा आप समझ सकते होंगे। मीडिया के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ सरकार को कि एक औरत अकेली जब हो जाती है, हस्बैंड जब चला जाता है अचानक, वो भी बीमारी से जाता है, वो जाता है, उसमें तो कम से कम उसको टाइम तो मिलता है अपने हस्बैंड से दुख सुख की बात करने का। ये तो अचानक ही चला गया, उसके दिल में क्या क्या दिमाग में आ रही होगी, वो औरत क्या क्या सोच रही होगी अपने पति के लिए, बच्चे की केयरिंग के लिए क्या क्या सोच रही होगी, ये तो वही जानती है। आज उसने कदम उठाया है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि सरकार को अब तो सुनना चाहिए। जैसे पिछले काफी दिनों से आप यहाँ बैठे हो और आज जिस तरीके से जो एक आत्महत्या करने की कोशिश की, जो इनके आप बता रहे हैं कि भाभी ने, तो ऐसा क्या देख रहा है कि उन्होंने आपसे एक संपर्क करा कि क्या मैं इतना अवसाद में हूँ, क्या कुछ उन्होंने आपसे पहले बात की? नहीं, हमें तो इस बारे में, अभी हम यहाँ धरने पे बैठे थे, हमारे पास अभी यहीं पे ही न्यूज आई है कि उन्होंने, करिश्मा ने ऐसा सुसाइड का वो किया है। तो यहाँ से हमारे जितने भी जो साथी थे, कुछ लोग वहाँ जाके उनको देखा, वहाँ पे उनकी बहुत सीरियस हालत थी, उनको अभी आईसीयू में भर्ती कराया है। अभी वो सही सिचुएशन में नहीं है, बोलने लायक नहीं है। और वो उनकी क्या, हम अगर महिलाओं की अगर कोई भी अगर उनके परिवार से अगर ऐसा अपना हम सफ़र अगर जाता है तो वो कोई भी सिचुएशन उसमें कोई भी कदम उठा सकती है। तो महिलाएं आगे मतलब कोई भी कदम उठा सकती हैं उनके लिए। अभी हम लोग अभी सब इतने डिप्रेशन में हैं कि हम अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते, ना ससुराल वालों को समझा सकते हैं, ना अपने हस्बैंड को। तो हम इसीलिए लड़ने के लिए रोज हम सुबह यहाँ पे आते हैं। भाई हमें कुछ उम्मीद जगाती है ये हमें सरकार कुछ देगी, लेकिन रोज आश्वासन पे आश्वासन, हमें अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। अब हमारी आगे तक अभी बस हमारे सबसे पहली मांग तो यही है कि हमें दीपक खारवाल जी से, इनका परिवार वालों से, इनकी पत्नी को, इनको मुआवजा मिले, इनका पहले इनका न्याय हो, उसके बाद हमारी सबकी जो हमारे जितने भी साथी हटाए गए हैं सबकी सेवा बहाली हो। जैसे पिछले 25 दिन से आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो और आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा? हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम 25-26 दिन से यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे कि सरकार अब हमारी सुन ले। हम रोजाना यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आज हमारा कुछ होगा, आज हमारा कुछ होगा, लेकिन अब बस बहुत हुआ। लेकिन अब आगे जो भी होगा, हम लोग जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि आज जैसे कि दीपक को न्याय नहीं मिला, उसके लिए हम यहाँ पर शांतिपूर्वक आश्वासन दे रही थी गवर्नमेंट कि आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। उसी डिप्रेशन में आकर आज उसकी वाइफ ने भी ये कर और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अभी आईसीयू में भर्ती है। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए कि जो दीपक खारवाल है उसकी पत्नी को न्याय दिया जाए और उसके बाद जो हमारे साथी है उनकी सेवा बहाली की जाए। यही सरकार से हमारी मांग है। तो देखा, पिछले 25 दिनों से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में आज जो दीपक खारवाल है उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या करने की जो कोशिश करी और उसके बाद में उनको एसएमएस अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया और उसके बाद में इनकी हालत अभी फिलहाल बता रहे हैं कि उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इसी के साथ में आने वाले दिनों में अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो एक बड़े आंदोलन के रूप में ये उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में यह सरकार को बोल रहे हैं कि हम सरकार को बताएंगे कि हाँ, जो नर्सिंग जो संविदा कर्मी है वो किस तरीके से आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ सकते हैं। कैमरामैन नेमी चंद के साथ संदीप शर्मा, NSA 9 न्यूज़ जयपुर।